नाम मुकेश कुमार, सनोप करम सिंह, गांव थरौली। मेरे बाग में ये समस्या थी, मेरे पेड़ सूखने शुरू हो गए और मेरे गांव में डॉक्टर कुशवाहा जी, डॉक्टर तोमर जी पहुंचे हैं निरीक्षण करने के लिए। कृषि विज्ञान केंद्र से आए हैं और अमरूद में ये समस्या है, इसमें ये चितलापन आ रहा। और एक दूसरी समस्या और क्या है? दूसरी समस्या ये पेड़ सूखने वाली है, ये पेड़ सूख रहे हैं मेरे, ये बड़ी समस्या और ये गंभीर, पेड़ रुक नहीं रहे हैं, मेरा काफ़ी नुकसान हो चुका है। डॉक्टर साहब पहुंचे हैं, तोमर जी और डॉक्टर कुशवाहा जी। तो अभी आपने अभी तक इसमें कुछ किया था? इसमें फोरेट वगैरह लगाई साहब हमने, और भी चीज़ें लगाई, पिरोडान लगाई। अभी हमने ये खुदवाया था, आ जाओ। जैसे ये पौधा सूख रहा है तो इस पौधे में ऐसी गांठें दिखी गई जड़ में, ठीक है ना। ये निमेटोड की समस्या है आपके बाग में जी। और ये निमेटोड मिट्टी में पनपता है और छोटी जड़ के जो है, जहाँ से तत्व पौधा लेता है वहाँ से वो भोजन का जो ऊपर पहुँचाना रोक देता है, ठीक है ना। ये निमेटोड है। तो इसमें आपने अभी तक क्या डाला था? अभी फोरेट वगैरह डाल ली और दवाई डाली, दीमक वाली डाली। हाँ, क्योंकि ये दीमक की दवा नहीं है, दीमक की दवा से नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि एक तो नीम की खल, नीम की खल आपको डालना है 1 बीघे में 2 कुंटल लगभग, अच्छी नीम की खल हो जाए, ठीक है ना। दूसरा एक काम कर सकते हैं, एक जैविक में आता है सिलोमाइसिस, ठीक है ना, उसका प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी कीटनाशी दवा का आप प्रयोग करेंगे, वैसे फिरोडान तो है जो निमेटोड को भी ख़त्म करता है, कीड़े को भी ख़त्म करता है, लेकिन फिर जो कोई भी दवा ऐसी नहीं है कीटनाशी दवा में जो रसायन में है लगातार इस कीट को नियंत्रित कर सके। जो जैविक है, एक बार आप डालोगे तो पूरे खेत में अपना कई साल तक इसका प्रभाव दिखाएगा। जैसे नीम की खल है, उसके जो तत्व हैं वो जैविक में आता है, वो तत्व है जमीन में पड़े रहेंगे और इस निमेटोड के विकास को वो रोकता है। ये सिलोमाइसिस है, ये निमेटोड को ही ख़त्म करता है। वो मल्टीप्लाई, वो फंगस है, मित्र फफूंदी है, वो लगातार खेतों में बढ़ता जाएगा। जो मैंने बताया आपको कि सिलोमाइसिस 2 लीटर होना चाहिए, लिक्विड में आता है, ठीक है ना। 200 लीटर पानी में जो साफ़ सुथरा पानी हो, 2 किलो गुड़ डालना, 1 किलो बेसन डालना और 2 किलो सिलोमाइसिस डाल करके उसको ढक करके रखना है लगभग 7 से 10 दिन तक। उसके बाद उसको अच्छी तरीके से हिला करके पौधे के नज़दीक लगभग तने से, जो प्रभावित पहला पौधा है तो वो तने से लगभग 1.5 से 2 मीटर के अंदर मिट्टी को थोड़ा सा फावड़े से खुदे करके उसमें 1-2 बाल्टी का प्रयोग करना है, 10 से 15 लीटर पानी उसमें प्रयोग करना है, जिससे वो जो ये समस्या है इसको रोके। समझ रहे बात को। दूसरा एक काम करना है, जहाँ जहाँ ये सूखे हैं, ये आपको लग रहा है कि ये सूख गया, तो वहाँ जो है इसको काट करके अलग कर दें। और वो ऐसे नहीं छोड़ना है, नहीं तो फिर समस्या आती है। एक COC आता है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है ना, उसका लेप बना लो, उस पर लगा दो। अगर वो भी नहीं है आपके पास तो नीला तोता ले लो, चूना, दोनों का लेप बना करके उसको लगा दो। समझ रहे बात को। उससे क्या होगा कि वो जो बरसात का है ना, जो फफूंदी उसके अंदर से अंदर नहीं जाएगी। और दूसरा एक काम करना है कि अगर सूखन आ रही है, ठीक है ना, निमेटोड तो चलो ठीक है, नीचे से हमने कंट्रोल कर लिया। एक जब कोई समस्या आती है तो उसमें फफूंदी का भी आक्रमण होता है, ठीक है ना। तो अगर जो है ये आपने फल का जो बताया था, ये देखना जरा, ये समस्या आती है, कैंकर है। नींबू देखा ना आपने, नींबू में भी ऐसे धब्बे आते हैं, उबड़े हुए होते हैं। और ये बरसात के समय जब नमी होती है उस समय ये कैंकर समस्या आती है इसमें, अमरूद में, ठीक है ना। तो अगर ये इसका प्रकोप एक बार हो गया है तो कोई भी दवा डाल दो, ये खत्म नहीं होता। धब्बे बन गए, आगे न बने उसके लिए दवा होती है COC, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है ना। उसका 1 से 2 छिड़काव 7 से 10 दिन के अंदर ही आपको करना पड़ेगा, स्प्रे। समझ रहे बात को। हाँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से करेंगे तो इसका, अगर जिस बाग में इसका प्रकोप होता है,
क्योंकि इसके जो है कहीं ना कहीं जर्म पत्तियों में कहीं तने में है, ठीक है ना। तो जैसे ही बरसात का समय होता है, फल छोटा होता है, उसके पहले ही एक छिड़काव कर दो, क्योंकि उसका जो है बैक्टीरिया इसमें न जा सके। ये बरसात की छींट से, जो बरसात की छींटें होती है ना, उससे ये जो है जाता है, फैलता है। समझ बात, अंदर काटेंगे अंदर सही होगा, ठीक है ना। केवल जो है ऊपर ऊपर इसका होता है, लेकिन रेट नहीं मिलता। नहीं मिलता तो आप नहीं लगता। हाँ ठीक है, धन्यवाद, घुमा दीजिए।